Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का एक और प्रॉब्लम टाइप डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड द बोट प्रॉब्लम। और आई थिंक इमेज भी आपको वही बता रहा है कि प्रॉब्लम विल इन्वॉल्व पीपल ट्रैवलिंग इन अ बोट ऑन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड हाउ डू यू डील विद दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, राइट? चलिए सीधा डाइव करते हैं इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम टाइप में। बोट्स और स्ट्रीम्स में आपको याद रखना है क्योंकि बोट जो है पानी पे चलती है और बोट इंडिपेंडेंटली बोट की एक स्पीड होती है। मान लीजिए एक मोटर बोट है तो मोटर लगा हुआ, मोटर कैन पुश द बोट इन अ पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर स्पीड। और पानी, क्योंकि रिवर सोर्स, अगर आप वाटर सोर्स को रिवर मानते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी फ्लो करती है और विच मींस इट आल्सो हैज इट्स ओन स्पीड। तो यूजुअली बोट के क्वेश्चन में हम फॉर्मूला तो सेम यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट डायरेक्शन के हिसाब से स्पीड में चेंज आएगा, है ना? बोट का स्पीड जो है वेरी करेगा। अभी कैसे वेरी करेगा? अब देखिए, आपको याद रखना है कि बोट जो है दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। एक को कहते हैं अपस्ट्रीम, दूसरों को कहते हैं डाउनस्ट्रीम, राइट? अपस्ट्रीम का क्या मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, अगर बोट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाए तो उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, राइट? और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम पानी के अगेंस्ट, वाटर के डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर हम नाव चलाएं, बोट चलाएं, तो वाटर विल पुश मी बैक, पुश द बोट बैक, बट मोटर विल पुश द बोट फॉरवर्ड, राइट? तो दो ऑपोजिंग फोर्सेस एक्ट करेंगी बोट पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बोट का पोटेंशियल जो स्पीड है विच इज कॉल्ड बी, है ना? यूजुअली प्रॉब्लम में बी दिया जाता है विच इज द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, है ना? अगर पानी ना मूव करे तो किस स्पीड पे मोटर उसको पुश करेगा, उसको अगर हम बी मान ले तो अपस्ट्रीम जाते वक्त बी की स्पीड पे तो नहीं जा पाएगी बोट, है ना? क्यों? क्योंकि पानी उसको पुश बैक कर रहा है। तो कॉमन सेंस सी बात है कि एक्चुअल स्पीड या इफेक्टिव स्पीड जिसको कहते हैं, वो जो है एक्चुअल स्पीड से कम होगी, बोट की स्पीड से कम होगी, बी से कम होगी। इसलिए बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम करंट का स्पीड, वाटर का स्पीड, है ना? कॉमन सेंस वाली बात है कि पानी की बहाव के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगर मोटर की स्पीड ज्यादा है, बोट की स्पीड ज्यादा है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वाटर की स्पीड को। एक दूसरा पॉसिबिलिटी भी है कि भाई बोट एक्चुअली उतनी तेज नहीं है जितना पानी का फ्लो है। तो ये भी हो सकता है कि पानी बोट को पीछे पुश कर रही है, बट जितनी तेज पुश कर सकती है पानी, उससे कम पुश कर पा रही, क्योंकि मैंने बोट का मोटर चला रखा है, राइट? बट यूजुअली क्वेश्चन में ऐसा होता नहीं है, राइट? यूजुअली बोट की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए बी माइनस सी विल बी दी इफेक्टिव स्पीड। इसका ऑपोजिट केस भी पॉसिबल है कि हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बोट उसी डायरेक्शन में हम चला रहे हैं, इन विच केस अब पानी भी पुश करेगा बोट को और मोटर भी पुश करेगा, तो बोट के ओरिजिनल स्पीड से एक्चुअल स्पीड या इफेक्टिव स्पीड ज्यादा आएगी, राइट? बी प्लस एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी प्लस सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेर यू एड द वाटर्स करंट टू बोट का स्पीड, है ना? तो बस आपको यही याद रखना है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो डायरेक्शन है। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द वाटर स्ट्रीम, अगेंस्ट द करंट। डाउनस्ट्रीम मतलब अलोंग द करंट। अगर अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो एक्चुअल स्पीड कम हो जाएगी बोट की स्पीड से, सो बी में से सब्ट्रैक्ट होगा वाटर का स्पीड। डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो बोट को पुश कर रहा है वाटर, इसलिए बोट की स्पीड में करंट का स्पीड ऐड हो जाएगा, राइट? इसके अलावा आपको बस ये सोचना है कि इन स्पीड्स को हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में अलग अलग से अप्लाई करेंगे। अपस्ट्रीम का इक्वेशन अलग बनेगा, डाउनस्ट्रीम का इक्वेशन अलग बनेगा, राइट? दैट्स ऑल यू नीड टू डू। उसके बाद क्वेश्चन will involve solving those equations simultaneously, right? यही हिसाब है।
बिल्कुल चिंता करने के लिए बात नहीं है। आइए इसको प्रॉब्लम्स में लगा के देखते हैं। आई एम श्योर थियरी आपको समझ में आ रही है ना। थियरी बहुत बेसिक है, स्पीड पे ध्यान दे बस, राइट। अच्छा, इसको एक बार डिस्कस करेंगे, बट एक बात बता दूं आपको कि जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं मैं आज की क्लास में भी और आगे और पीछे वाली सेशंस में भी जो डिस्कस किया, आई होप आप फॉलो कर रहे हैं। इन सब टॉपिक्स पे प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो एक लिंक दिया हुआ है, आपको वहां जाकर के उस पर साइन अप करना है। साइन अप करते ही आपको सारे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। सारे प्रैक्टिस सेट्स में इंडिविजुअली सॉल्व करके आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे आपको, राइट। तो एक फायदा ये है। दूसरा फायदा है कि भाई हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट। मॉक्स बहुत ही बढ़िया है, मैंने खुद बनाया है इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं। जेन्युइनली मॉक्स जो है रिसर्च करके बिल्कुल क्लैट के पैटर्न पे बनाए हैं और छोटे मोटे वेरिएशंस भी डाले हैं ताकि आप इतने भी कंफर्टेबल ना हो जाओ। अगर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है तो ऐसा आपको सिमुलेट करना चाहिए प्रैक्टिस के टाइम पे, राइट। तो ये सारे सिनारियोज हम जो है आपके लिए बिल्ड कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में। टू ट्राई इट आउट, टू साइन अप एट द लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब इस जो हमने आज डिस्कस किया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, उसको जरा क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोट का स्पीड दिया हुआ है बी इज 17 किलोमीटर पर आवर। ये बोट का स्पीड है इन स्टिल वाटर, मतलब बी, है ना। और ये डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है व्हेन गोइंग डाउन अप द स्ट्रीम, राइट। अपस्ट्रीम का दिया हुआ है तो अपस्ट्रीम का सीधा ही हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। इफेक्टिव स्पीड अप द स्ट्रीम होती है बी माइनस सी, है ना। अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट, पानी के अगेंस्ट मतलब धीरे, धीरे मतलब सब्ट्रैक्ट, सो बी माइनस। अब बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इसलिए वेरिएबल के फॉर्म में उसको रख लेंगे 17 माइनस सी। बट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो अलग से लगाना है ना अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 42 और टाइम 3 आवर्स और स्पीड हमने 17 माइनस सी निकाल लिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सी का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 3 और 42 सिंप्लीफाई होगा, 3 into 14 is 42, so 14 equal to 17 minus c, which means c will become 17 minus 14, that is 3 kilometers per hour, right। ये आ गई बोट की स्पीड। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम डिस्टेंस कवर किया जाए तो कितना टाइम लेगा। सेम डिस्टेंस क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। डाउनस्ट्रीम जाते वक्त पहले स्पीड को कंसिडर करते हैं। स्पीड होती है बी प्लस सी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में वाटर पुश करेगी मुझे बोट, और बोट का मोटर भी उसको पुश करेगा, राइट। तो दोनों का इफेक्ट ऐड हो जाएगा बी प्लस सी में। 17 हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में बोट का स्पीड, और वाटर का स्पीड हमने, करंट का स्पीड हमने निकाल लिया है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 17 प्लस 3 विल बिकम 20। बस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है। अब हमें डिस्टेंस हमें वही वाला लेना है जो पिछले सिनारियो में था। पिछले अपस्ट्रीम में जाते वक्त हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया था 42, डाउनस्ट्रीम जाते वक्त भी 42 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो 42 इक्वल टू 20 इंटू टी, टी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 20, मतलब 20 से डिवाइड करेंगे 42 को तो 4.2 अपॉन 2 हो जाएगा, विच इज 2.1 किलोमीटर। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई इसमें 2.1 आवर्स को हमने आवर्स और मिनट्स में कैसे ब्रेकअप किया है, तो इमीडिएटली उसको ऐसे समझो कि 2 आवर्स और डेसिमल को अलग कर देंगे 0.1 आवर्स को। और एक घंटे में मुझे पता है 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.1 इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा ये मिनट्स में कन्वर्ट, और उसको तो 2 आवर्स ही रखेंगे, राइट। सो 2 आवर्स एंड अब 0.1 इंटू 60 होता है 6 मिनट्स, है ना। तो ये आ जाएगा 2 आवर्स एंड 60 मिनट्स इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम, राइट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि अप्रोच बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आप दिमाग में रखें इस चीज को। तो आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। वेल अगले क्वेश्चन में है कि बोट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम, है ना। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इक्वल डिस्टेंस, राइट। मतलब अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस इक्वल है ना। बट पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे स्पीड्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे बोट की स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, वाटर की स्पीड या करंट की स्पीड नहीं दी हुई है, इनफैक्ट निकालनी है वो, तो वेरिएबल के फॉर्म में फिगर आउट करेंगे, राइट। अपस्ट्रीम जाते वक्त 20 माइनस सी, राइट, क्योंकि अपस्ट्रीम में वाटर के अगेंस्ट जा रहे हैं, स्लो जाएंगे। डाउनस्ट्रीम में वाटर के साथ जा रहे हैं, यूजुअल से तेज जाएंगे, बी प्लस सी मतलब 20 प्लस सी, राइट। अब अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अलग से कैलकुलेट करेंगे। अब डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। याद रखना यहाँ पे स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30 इंटू 60 सेकेंड्स, और डाउनस्ट्रीम का टाइम हो जाएगा 20 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। तो ये वाला टाइम यूज करेंगे
डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अपस्ट्रीम डिस्टेंस हो जाएगा 20 माइनस सी इंटू 30 इंटू 60 और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस होगा 20 प्लस सी इंटू 20 इंटू 60। बेसिकली स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाया। अब लास्ट स्टेप पे डिस्टेंसेस को इक्वेट कर देंगे, राइट। डिस्टेंसेस इक्वल दिए हुए हैं इसलिए इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करते सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल है क्योंकि ये 60 कैंसिल आउट हो जाता है, इनफैक्ट 10 से भी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाता है, तो बड़े आराम से इक्वेशन बन जाएगा 60 माइनस 3c इक्वल टू 40 प्लस 2c, है ना। दोनों c वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेंगे। कॉन्स्टेंट हो जाएंगे 60 माइनस 40 20 और 3c जो है ऐड हो जाएगा दूसरी तरफ जाके 3c प्लस 2c इक्वल टू 5c, तो c का वैल्यू आ जाएगा 4। यूनिट याद रखना क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था बोट का स्पीड, तो वाटर का स्पीड मीटर पर सेकंड में ही आएगा एंड हेंस दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको उतना ही सिंपल लग रहा है जितना मैंने आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू ये प्रॉब्लम टाइप बहुत ही सिंपल होता है, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मेरी बात पे मत जाइए, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स सी इफ इट इज एज इजी क्वेश्चन। अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये होगी बोट की स्पीड, है ना। वेलोसिटी ऑफ द करंट, ये होगी पानी की स्पीड, राइट। सो मुझे दोनों बी और सी दिए हुए हैं इस केस में, राइट। और क्वेश्चन बोल रहा है इट टेक्स हिम 1 आवर टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक। मतलब एक जगह जा रहा है और फिर वहां से वापस आ रहा है। मतलब जाते वक्त और आते वक्त अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बट आपको ये सोचना चाहिए कि जाते वक्त अगर अपस्ट्रीम है तो वापस आते वक्त डाउनस्ट्रीम होगा, और अगर जाते वक्त डाउनस्ट्रीम है तो वापस आते वक्त अपस्ट्रीम होना चाहिए। विच मीन्स जो भी है एक तरफ अप और दूसरी तरफ डाउन ट्रैवल कर रहा है, और जाके वापस आ रहा है मतलब सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है, राइट। सो इमीडिएटली आपको वो बात समझ में आनी चाहिए, राइट। अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है तो पहले स्पीड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अपस्ट्रीम जाते वक्त स्पीड होगी b माइनस सी, 5 माइनस 1 4। डाउनस्ट्रीम आते वक्त b प्लस सी विच मीन्स 5 प्लस 1 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो स्पीड आ गई। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो अपस्ट्रीम जाते वक्त टाइम जो है उसको मान लेते हैं t, राइट, t अप, तो d विल बी 4 इंटू टाइम टेकन टू गो अप। सिमिलरली सेम डिस्टेंस लगाएंगे हम डाउनस्ट्रीम में भी, बोलेंगे दूसरे डायरेक्शन में जब ट्रैवल किया जा रहा है तो 6 पे ट्रैवल किया जाएगा, तो 6 इंटू टाइम टेकन टू गो डाउन। बट दोनों में डिस्टेंसेस सेम होंगे क्योंकि जाके वापस आ रहा है, राइट। और क्योंकि ये डिस्टेंसेस इक्वल है तो टाइम को हम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। इनफैक्ट कन्वर्ट करने का एक रीजन ये भी है कि क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार इज द प्लेस, राइट। मतलब मुझे डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है ना, तो डिस्टेंस के फॉर्म में टाइम को लिख देते हैं। तो टाइम टू गो अप, है ना, पहले इक्वेशन से टाइम निकालना है तो 4 को उस तरफ ले जाएंगे d/4, दूसरे इक्वेशन से टाइम निकालेंगे 6 को उधर ले जाएंगे d/6। तो d/4 और d/6 टाइम टू गो अप एंड डाउन द स्ट्रीम। और प्रॉब्लम में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने अभी तक यूज नहीं किया है कि भाई उसको जाके आने में 1 घंटा लग रहा है, मतलब टाइम टू गो अप प्लस टाइम टू गो डाउन विल बी 1 आवर, विच मीन्स d/4 प्लस d/6 विल बी इक्वल टू 1, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, d का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। इन दिस केस d विल बिकम 12/5 which is 2.4 किलोमीटर, राइट। सो ये जगह कितनी दूर है, 2.4 किलोमीटर दूर है, जाके वापस आने में 1 घंटा लग रहा है, राइट। टोटल डिस्टेंस 4.8 किलोमीटर ट्रैवल करेगा ये, राइट। आई होप आपको ये प्रॉब्लम टाइप समझ में आ गया है। अगले लेक्चर में मैं अगले वीडियो में जो है मैं ट्रेन्स और क्रॉसिंग का प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, तो डू वॉच दैट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू साइन अप फॉर free mock test, sign up for more practice, right, and sign up for challenging yourself, क्योंकि practice is all about challenging yourself ना। अगर आप सेम चीज ही बार बार करते रहोगे तो मजा क्या आएगा, राइट। तो हमारी टेस्ट सीरीज ट्राई कीजिए, हमारे मॉक टेस्ट को एटलीस्ट एक बार टेस्ट कीजिए और देखिए कि डू यू थिंक यू विल डू एज वेल एज यू बिलीव यू कैन, राइट। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थम्स अप दीजिए अगर वीडियो पसंद आया, अगर ये फंडा पसंद आया मेरा, और शेयर कीजिए अपने सर्कल्स में, एंड डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।